आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज की कड़ी में हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ। वो उदार राजनेता और समाज सुधारक थे। गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गांधी जी गोखले को निपुण राजनेता मानते थे। 12 अक्टूबर 1896 को पुणे में गोखले के साथ पहली बैठक को याद करते हुए गांधी जी ने लिखा था, मैं गोखले से मिला। वो मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान में नजर आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्यार से मेरा स्वागत किया। उनके बर्ताव ने फौरन मेरा हृदय जीत लिया। उनके साथ वो मेरी पहली बैठक थी। तब भी यूं लगा जैसे हम कोई पुराने मित्र हैं। सर फिरोज शाह तो मेरे लिए हिमालय के जैसे थे, लोकमान्य सागर की तरह थे, लेकिन गोखले तो गंगा की तरह थे। कोई भी उस ताजगी भरी गंगा में स्नान कर सकता था। हिमालय तो अलंघ्य था और सागर को कोई आसानी से लांघ नहीं सकता, लेकिन गंगा वो तो आपको गले लगाने के लिए आमंत्रित करती है। नाव और चप्पू के संग गंगा में जाना बहुत आनंददायक है। गोखले ने बारीकी से मुझे परखा, जैसे विद्यालय का शिक्षक प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार को परखता है। उन्होंने मुझे बताया कि किससे मिलना है और उनसे कैसे मिलना है। उन्होंने मुझे भाषण देने को कहा और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं उल्लास के साथ विदा हुआ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गोखले ने जिंदगी भर मेरे हृदय में जो स्थान बनाया वो आज भी है और अत्यंत विशिष्ट है। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। हम दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए सजग कार्यकर्ता भवानी दयाल सन्यासी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 9 मई 1950 को हुआ था। उन्होंने प्रवासी जैसे भारत से संबंधित अनेक अखबारों का संपादन किया। उन्होंने महात्मा गांधी के भी साथ सहयोग किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया। वो आर्य समाज में भी सक्रिय रहे। भवानी दयाल ऐसे परिवार से संबंधित थे जो बंधुआ मजदूर के रूप में बिहार के आरा जिले से दक्षिण अफ्रीका चला गया था। उनके पिता बाबू जयराम सिंह और मां मोहिनी देवी 1884 में स्वतंत्र नागरिक बने और जोहानिसबर्ग में बस गए। वहां भवानी दयाल का जन्म हुआ। दयाल ने 1913 में प्रतिरोध आंदोलन में गांधी जी के साथ सहयोग किया। उन्होंने 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। भवानी दयाल ने 1921 में भारतीयों को ब्रिटिश गयाना भेजने की ब्रिटिश योजना का विरोध किया। दयाल ने बिहार में अपने गांव बहुआरा में 1926-27 में प्रवासी भवन स्थापित किया, जिसमें पुस्तकालय और विद्यालय भी था। 1930 में वो भारत में नमक सत्याग्रह में शामिल हुए और फिजी में दिए गए भाषणों सहित अन्य भाषणों के लिए 29 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 1932 में दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए। भवानी दयाल मृत्यु पर्यंत लोगों की सेवा करते रहे और 1950 में उन्होंने ये नश्वर संसार हमेशा के लिए त्याग दिया। शर्मा से इनकोयक मां से जाति न चेतन आबोधि समलाहा मां से उनंगे चेतन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नारायण मुर्मू, बाजू मुर्मू और बैद्यनाथ टूडू का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 9 मई 1943 को गिरफ्तार किया गया था। वे तीनों झारखंड के संथाल परगना के डुमरिया गांव के निवासी थे। उन्होंने लाठी प्रहार आंदोलन में भी भाग लिया। नजरबंदी के दौरान इन तीनों का निधन हो गया। भारत के इन महान सपूतों नारायण मुर्मू,
बाजू मुर्मू और बैद्यनाथ टुडू को हमारा शत शत नमन। वंदे मातरम। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।